लेकर नाम रखा है। सुनी राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुनि सोधी बाची लगन उरे के नाम रखे दियो। अब देखो कई दिन से हमसे रोज बात आ रही है और हमारे साहब का जो भगवान मीडिया ने सब लोग परेशान है पुराने में सुना, इसलिए हम इस कथा को सुना रहे हैं। हम तो वैसे नमस्ते कर चुके हैं कथा थे बोल गोविंद भगवान ईमानदारी की। मैं महाराज जी क्या करें, अब जी लोग कई दिन से अरे कह देंगे भाई पुरानी ने, तो इसलिए क्षमा करना। और गलत कुछ नहीं गाएंगे हम, ये तो आप टेंशन फ्री रहो, क्योंकि जिंदगी में नहीं गाया तो अब तो क्या गाएंगे, हम कथा ही गा रहे हैं मगर तर्ज बदल गई बस और कुछ थोड़ी। और बीच में फिर आएगी बोल गोविंद भगवान की। हाँ तो आ जाइए, नामकरण किया, बेटी का नाम रुक्मणी है। विवाह जब होगा तो द्वारिकाधीश भगवान श्याम आके दामाद बनकर के आएंगे तो राजा प्रसन्न हो गए। मेरे सज्जनों ध्यान रहे, नारद जी नामकरण करके वहां से जब चले जाते हैं, रुक्मणी के मन में ये बात आ गई शादी करेंगे तो श्याम के साथ। और रुक्मणी कोई साधारण बेटी तो है नहीं है, रुक्मणी जो है भाई रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी अवतार है और भगवान कृष्ण विष्णु अवतार है। तो लक्ष्मी तो विष्णु को मिलनी चाहिए और दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, मगर थोड़ा अभी दूरियां हैं, क्योंकि जो जिसके अंदर भरा होता है हाँ भगवान वही देता है, ध्यान रखना। एक बात मुझे बड़ी सुंदर याद आ गई, एक भैया चला अपनी ससुराल, एक बार जयकारा लगाओ सभी लोग, बोल गोविंद भगवान की। ससुराल चला तो जैसे ससुराल चला तो मित्र मिला, मित्र से बातचीत हुई तो मित्र ने कहा कहाँ आज बड़े सजे बजे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहने लगा ससुराल जा रहे हैं, चलोगे तुम भी? अरे बोले ये कोई ले जाने का ढंग होता है, अगर आप पहले से बताते तो हम भी थोड़ा कपड़े आदि बनवा के तैयार रहते, जरूर चलते। अरे तो कपड़ों में क्या परेशानी, मित्र मित्र में क्या भेद, हमारे पहन लो। सब मित्र के कपड़े पहन लिए, ससुराल में पहुंचे। अब सब लोगों ने सम्मान किया, बड़े दिन के बाद, बड़ी अच्छी बात, बड़े खुशी की बात। अरे आपकी तो बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे हम लोग, और ये आपके साथ में कौन आए? अब उन्होंने परिचय देना शुरू किया, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। और हमने कहा कि हम ससुराल जा रहे हैं, तो मैंने कहा तुम भी चलो, तो बोले कपड़े नहीं, तो हमने कहा कपड़े हमारे पहन लो, तो बोले ये हमारे कपड़े पहन के, बहुत अच्छे मित्र हैं।
अब बताओ ससुराल में और मित्र की ये बात, अब बताओ है क्या आपत्ति की बात? अब मित्र को बड़ा बुरा लगा कि कपड़े की क्या बात थी इसमें बोलने की। तो एकांत पाए के मित्र ने कही, बोले तुम तो बहुत बेवकूफ आदमी है। बोले क्यों? अरे लोग हमारे बारे में पूछते कि कपड़े के बारे में, तुम कपड़े क्यों बताने लगे कि हमारे? अरे भैया गलती हो गई, अच्छा अब नहीं कहेंगे, हाँ रुक जा। रुक गए, फिर दूसरे के दरवाजे गए, उन्होंने भी बड़ा आदर सत्कार किया। बड़े दिन के बाद आए, आपके तो दर्शन की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे भाई और बताओ कैसे हो? और ये आपके साथ में कौन है? तो बोले ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, इनकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है, बहुत अच्छे हैं। हमने कहा ससुराल जा रहे तो ये बोले हम भी चलेंगे। और बोले कपड़े, कपड़े बोलते बोलते निकल गया कपड़े। तो लोगों ने कहा कपड़े? अरे बोले नहीं 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 कपड़े वो हाँ ये कपड़े ये अपने ही पहन के आए, कपड़े अपने ही पहनते हैं अपने। अब मित्र ने जैसे ही देखा तो थोड़ी देर बाद मित्र ने फिर कहा एकांत में, क्यों ये कपड़ों की बार बार क्यों बोलते तुम? अब नहीं रुकेंगे, बिल्कुल किसी कीमत में नहीं रुकेंगे। मित्र ने कहा भैया अब नहीं बोलेंगे, ईमानदारी का अब नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। सो थोड़ी देर बाद फिर कहीं बैठे हुए थे एक जगह, उन्होंने कहा और बताइए आप तो बड़े दिन के बाद आए, भोजन कर लो भाई, आपका बड़ा स्वागत, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी तो हम लोग बड़ी याद करते रहते हैं। और ये आपके साथ में जो आए हैं ये कौन? सो कहने लगे ये हमारे, अब डर भी लग रहा कि कहीं धोखे में निकल गए। तो बोले कि ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये बचपन के हमारे मित्र हैं, और हमारे थे तो इन्होंने भी कहा कि हमने कहा तो चलो ससुराल तुम भी घूमा, हाँ हमारे साथ चले आए, और बहुत अच्छे, इनकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी बहुत कम है, बहुत बहुत ही अच्छे हैं। हाँ और हाँ माफ करना, कपड़ों की हम कोई बात नहीं कहना चाहते। अब अंदर भरे कपड़े है तो बार बार वही निकलने, बोल गोविंद भगवान की, इसलिए अंदर जो भरा है वही निकलेगा। अब देखो इसलिए अंदर अच्छा भरो, अच्छा निकले। रुक्मिणी के अंदर भरा कि भैया मैं तो उस पार ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, और उनकी इच्छा है कि द्वारिकाधीश के साथ ही विवाह करेंगे। एक दिन क्या हुआ, बेटी बड़ी हो गई, मैया ने विचार किया तो बांदी को बुलाकर कहा मेरे महाराज को बुलाकर लाओ, हमें कुछ बात करनी है। क्या हुआ, राम ने मन में कही लली हुई गई बड़ी मेरी श्यामी, पर योग्य सुता हुई गई रे कही रही है
यदि भगवान भीष्म बोले बताओ हमारी बेटी विवाह के योग्य है, सुंदर वर देखो और विवाह करो। राजा भीष्म ने कहा बस इस बात के लिए परेशान हो गई, चिंता ना करो। महाराज भीष्म ने उसी समय सभा में जाकर वीणा डाल दिया। सभा के लोगों, आप लोगों ने देखा होगा हमारी बेटी रुक्मणी कितनी सुंदर है। हाँ जी देखा है। आपको ये बताना होगा विवाह के योग्य वर कौन सा है, बेटी के योग्य। तो कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता है, मगर छोटा पुत्र जो था वो कहने लगा पिताश्री यदि हमें बोलने की इजाजत हो तो बताऊं। बोले बताओ। यदि कन्हैया के साथ हो जाए विवाह तो अरे बहुत सुंदर। अच्छा तुम बता दो, आजकल तो मैया हाल बता देती ना, तो ध्यान देंगे कि माला का सम्मान जो है ललित। और देखो इतनी बेचारी पुरानी मैंने बहुत सम्मान करती है, आजकल तो तुरंत ले नाम तैयार। बोल गोविंद भगवान। तो ये भाभी सम्मान करके गई हैं, बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े। बोल गोविंद भगवान की। और हमारे परीक्षित जी का भी सम्मान कर रही है, दोनों लोगों का बहुत आपको बधाई। तो मेरे सज्जनों, राजा भीष्म ने कहा कि बेटी के योग्य वर, तो बोले कन्हैया के साथ तो बहुत सुंदर, मगर रुकुम खड़ा हो गया। बोले पिताजी हम बताएं तो। बोले तुम्हारी नजर में कोई है। बोले बिल्कुल। कौन? तो बोला कि फूल भी अच्छा, फल भी अच्छा, और अच्छी जग में प्रभुताई। पिताश्री मेरे नजर में एक लड़का है हमारा साला शिशुपाल। रुकुम ने कहा अगर मेरी बहन का विवाह यानी शिशुपाल के साथ हो जाए, सम्राट राजा चंदेरी का रहने वाला। पिताजी ने जैसे ही सुना तो उसी समय राजा भीष्म बोले अरे पापी, ये बात कहने से पहले तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? तू मर नहीं गया रे? हमारी एक बेटी है, मैं किसी अच्छे घर में विवाह करेंगे। तो बोले अच्छा ही तो है, राजा है, वो ग्वालिया है। ना ना ना। भीष्म राजा ने कहा बेटा मेरी एक बेटी है और मैं अच्छे घर में शादी करेंगे, मैं तेरे कहने से बिल्कुल नहीं करेंगे दुष्ट। जैसे इतना कहा है तो रुकुम कहने
अभी गाएंगे। तो मैं ये पत्र लिख रहा है, रुको किस तरीके से लिख रहा है। हमारे यहाँ आओ, आपका निमंत्रण है, आदर है, आपकी सगाई करेंगे और अपनी बहन का लगन टीका भेज रहे हैं। पत्र लिखा, नाई ब्राह्मण को भेजा है, ध्यान रखना। जैसे ही नाई ब्राह्मण गए चंदेरी में, शिशुपाल ने आदर सत्कार किया। कहां से आए? कुंदनपुर से। क्यों? टीका लगन। शिशुपाल तैयार हो गए। अच्छा रुक्मिणी के संग साथी होगी? बोले बिल्कुल। तो भैया नाई ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया, विदा किया और कहा भाभी से जाके भाभी दूल्हा बनाओ। भाभी बोली लला टीका में लगन कहाँ जाओगे? बोले शादी करने जाएंगे। कहाँ? रुक्मिणी के साथ।
भाभी ने लीला पागल हो गई, वो कन्हैया के चरणों की दासी तुम्हारे साथ शादी कैसे करेगी वो? बोले कुछ भी सही, देखो चिट्ठा आया, निमंत्रण आया। भाभी दूल्हा बना रही और समझाए ना, लीला मान जाओ मत जाओ, अशुभ हो रहेगी। अरे डगर चलत कहूँ मार्ग में और खाली घड़ा जो करे दिखाई। पहला खाली घड़ा नजर आए तो समझ लो अशुभ हो रहा है। आधे पीछे मड़धारी नाम, अरे पीछे देल मड़धारी में और रास्ता काटे बेल दिखाई। आगे सूखी डाल कौआ बोले, ये सुन है तीसरा। आगे सूखी डाल कौआ बोले और मार्ग में पुष्पान लगा। आगे घर से निकली जब तुम चले, अरे घर से निकली जब तुम चले और पत्नी देवे बीत बहाई। असुगुन हो रही, भाभी बोली लीला मान जा। जैसे मोहर को पटक लगी, बिलैया रो रही। अब भाभी बोली लीला देख रहे बिल्ली रो रही है, सच्ची असुगुन है, मान जाओ, मारे जाओगे, मुझे नहीं लग रहा तुम लौट के आओगे। शिशुपाल बोले भाभी तुम तो दूल्हा बनाओ। भाभी ने बनाई वो दूल्हा और समझ आई लीला बात रुक्मिणी ये दो बराते दो दूल्हा, पक्का ही मारे जाओगे, मान जाओगे द्वारकाधीश के सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मगर काम आने वाले शिशु रुकुम यानी शिशुपाल तैयार हो गया तो बारात की जो तिथि निश्चित थी उससे पहले ही चल गई, 15 दिन पहले। रुक्मिणी रो रही है, श्याम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। मेरे सज्जनों जैसे ही बारात लेकर के पहुंचेंगे तो रुक्मिणी परेशान थी, रो रही थी। तो ब्राह्मण देव ने दरवाजा खटकाया, कहो पंडित जी लली भिक्षा लाओ। भिक्षा नहीं मिलेगी, क्यों? हमारी शादी है। अरे तो और खुशी की बात है बेटी, अरे मैं तो कन्हैया के साथ करना चाहते मगर श्याम, हाँ 501 रुपए धर्मेंद्र यादव इंस्पेक्टर नंगला कमलेशी भैया की तरफ से सम्मान है, 501 रुपए का, बहुत बहुत आपको बधाई। तो रुक्मिणी ने कहा पंडित जी मैं श्याम के चरणों की दासी हूँ। बोले कहीं देखा? बोले स्वप्न में कुछ कह रहे थे, ये कहा था जब बारात आ जाए शिशुपाल लेकर तो मेरे लिए पत्र भेजना, हम आएंगे। फिर भेजा, बोले कोई है ही नहीं, किसके यहाँ से भेजे, तुम ही चली जाओ। बुढ़ापा था, पंडित जी बोले इतनी दूर द्वारका कैसे जाएंगे, कैसे? रुक्मिणी बोली मर जाएंगे, चले जाओ पंडित जी। उसी समय मेरे सज्जनों रुक्मिणी ने पत्र लिखा है और पंडित जी को दिया और कहा चले जाओ। हाँ जो रुक्मिणी बनी है और कृष्ण उनको ले आए जो झांकी बनी। तो उसी समय रुक्मिणी ने कहा चले जाओ पंडित जी। वो पंछी ले जा रे संदेश, पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला,
रुक्मणी रो रही है, पंडित जी चले जाओ। कागज में मैंने साथ लिखा है, कागज में मैंने साथ लिखा है, ये जीवन तेरे नाम लिखा है, ये जीवन पंछी ले जा रे संदेश मेरे शांतिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे शांतिया के देश। बिखर गए माला के मोती, बिखर गए माला के मोती, चली गई आँखों से ज्योति, चली गई आँखों से ज्योति, चली गई आँखों से ज्योति, आंसू भी निकले आँखों के, आंसू भी निकले आँखों से, एक काले के पंछी ले जा रे संदेश मेरे साथिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे साथिया के देश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। मेरे सज्जनों, रुक्मणी का पत्र लेकर पंडित जी जा रहे, द्वारका बहुत दूर है। रास्ते में एक वृक्ष मिला है, विश्राम करने लगे। उसी समय पंडित जी को भगवान समझ गए, बुढ़ापा है, नहीं चला जा रहा, योग माया से उठाया, द्वारका में लिटाया। भैया कौन सा नगर है? द्वारका। अच्छा, तो यहाँ कन्हैया कहाँ रहते हैं? पूरा पता लिया और उसके बाद में भगवान के पास में पहुंचे पंडित जी, और वो निमंत्रण जो पत्र था रुक्मणी का, विरह की वेदना जिसमें थी, तो वो भगवान को दिया और कहा देर मत करो कन्हैया, रुक्मणी मर जाएगी तुम्हारे बिना। बारात लेकर शिशुपाल आ चुका है। भगवान चलने को तैयार हुए पंडित जी के साथ, और ले आगे बलराम। बलराम ने बोली कहाँ? पहले बच्चा सम्मान बहुत करते थे, सो कन्हैया ने नीचे सर झुका लिया, कहीं नहीं वहीं जा रहे हैं। कहाँ? वहीं। कोई नाम नहीं है क्या? बोले वहीं।
पंडित जी बोले साफ चौनाए बोल दे रहे कि मैं माँ जा रहे रुक्मिणी के संग ब्याह करेंगे। बलराम समझ गए रे वाह, इसका मतलब मेरा कन्हैया बड़ा हो चुका है, जरूर जाना चाहिए, मेरा कन्हैया किसी राजकुमार से कम नहीं है। सेनापति को इशारा कर दिया कोई दिक्कत ना हो, जाओ इनकी सुरक्षा रखना। भगवान को लेकर भगवान रथ में बैठाल कर पंडित जी को लेकर गए। इसी के साथ 501 रुपए का सम्मान नाथूराम नंगलाल कमले 501 रुपए से सम्मान कर रहे। भगवान आपको बहुत बहुत बधाई दे, सदा आगे बढ़े। कुंदनपुर जाए रथ को उतारो है, तो कुंदनपुर रथ में जब रथ को उतारा है भगवान कन्हैया ने, और पंडित जी ने कहा कन्हैया, बोले हाँ तुम तो अकेले हो। कन्हैया बोले बिल्कुल, जैती भोज कौन की लगी, बोले शिशुपाल और दंत वक्र की, तो अकेले। बोले हम रुक्मिणी को भेज रहे पूजा के बहाने, तुम यहीं से ले जाओ। कन्हैया बोले हाँ ये काम बहुत बढ़िया। सो रुक्मिणी को जाए के सारो हाल बताओ, लली पहुंचो जाओ, काहे कन्हैया अकेले आए हैं, ज्यादा कोई है भी ना संगे, इसलिए तुम जाओ और वही मिलेंगे मंदिर में। रुक्मिणी बोली ठीक है, पर माँ के गले से लग के रोने लगी। रुक्मिणी को पता हम जा रहे हैं, भैया आशीर्वाद दो, जा रहे हैं। माँ ने आशीर्वाद दिया, माँ को तो पता ही था, पिता को भी पता है, बस रुक्मिणी नहीं जानता। मेरे सज्जनों, रुक्मिणी जा रही, बलराम देख रहे हैं। धीरे धीरे रुक्मिणी चल धरी रे भैया चंपकल, चली है, और जैसे ही मंदिर के किनारे पहुंची है तो 10,000 सैनिक लगे भैया आगे। एक ने कहा, अब कन्हैया ने देखा कि रुक्मिणी आ गई, ध्यान देना। अब भैया रुक्मिणी अंदर इंतजार कर रही, मेरे श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ है, प्रतीक्षा कर रही, कहाँ है कन्हैया। और कन्हैया ने प्रवेश किया सैनिकों के बीच से, तो एक सैनिक बोला और कहाँ जा रहे। सो कन्हैया हंसे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सावधान, जैसे ही कन्हैया हंसे तो मोती जैसे दांत भगवान के चमके, ऐसा लगा करंट लग गया हो हृदय में। जितने पहरेदार, जितने सैनिक खड़े थे भगवान की हंसी को देख के मोहित हो गए। अब रोकना तो भूल गए, बस देखे ही जा रहे, टकटकी लगाए। अरे वाह बड़ा सुंदर है, मुस्कुराता बड़ा सुंदर है, मोती जैसे दांत है, पतों में कहां से आयो। कोई मुकुट देख रहा, कोई पीतांबर, और भगवान सीधा मंदिर में रुक्मिणी ने बरमाला पहनाई और रुक्मिणी को लेके भगवान चले। अब एक सैनिक बोला पता नहीं कहां से आया, पीतांबर तो बिजली को मात कर रहा है। एक बोला ये छोड़, गले में बैजंती माला देख कितनी सुंदर है। एक बोला ये छोड़, कमर में फेंटा देख कितना सुंदर है। सब सुंदरता ही देखने में लगे, भगवान रुक्मिणी को ले जा रहे। एक बोला जोड़ी बहुत सुंदर है, अरे वाह। और भगवान लेकर रथ में बिठाए और वहां से चल दिए। इधर भैया जैसे ही पता चला देर हो गई, सैनिक बोला एक जो बड़ाई करने में लगो, देखने में लगे हो रुक्मिणी बिटिया कहाँ है।
जी मंदिर में पूजा कर रही होगी, मंदिर में देखा सो है ही नहीं। अब तो भैया शोर मच गए, अब तो अल्लाह मच गए, ले गए ले गए ले गए ले गए भैया। ये हिमांशु बच्चा जो है सम्मान कर रहा है, बहुत बहुत जय हो बेटा। रजनीश यादव साजनपुर, ये भैया सम्मान कर रहे। ये बच्चे बहुत भगवान इनको सुख समृद्धि दे, सद्बुद्धि दे, कामना है। तो मेरे सज्जनों, भगवान अब आगे बढ़े, रुक्मिणी को लेकर जा रहे। अरे भैया रुक्मिणी कहाँ ले गया कहाँ है? रुकुम को खबर मिली, सो रुकुम दौड़ कर आए। क्यों जी, आप 10,000 सैनिक लगे थे और मेरी बहन रुक्मिणी कहाँ है? तो एक सैनिक बोला, क्या बताएं? मैं बताऊं? हाँ बताओ ना। अरे आया था तो अभी आया था ना काला कलूटा, वो ले गया बहन को। क्या ले गया? और तुम सब यही खड़े रहे और तुमने रोका नहीं उसे? कहने लगी, क्या बता महाराज, एक बार तो मारने के लिए चले हमने तो मारने का प्रयास भी किया, लेकिन वो हंसा और हंसने के बाद क्या हुआ ये तो ले जाने के बाद पता चला। एक बोला, महाराज मन तो बहुत था रोकने का, मगर मैंने सोचा जोड़ी बहुत सुंदर है, एक बार ले जाने दो, बाद में होगी सो देखी जाएगी। बोल गोविंद भगवान की चारों तरफ से भाग पड़े रुकुम को, यानी रुकुम सेना लेकर भगवान को घेर लिया। बलराम जी आए, बलराम ने पूछा, कन्हैया ये कौन की बेटी है? कौन की अरलिया है? और मोहन सुगर नारियल मोहन सुगर नारियल बोले, कौन की बहन कौन की बेटी, कौन की बहन कौन की बेटी? बोला, अरे पाप कमाए आए मोहन सुगर नारी कलवे कन्हैया ने सारा हाल बताया। बलराम समझ गए, तुम यहीं रहो, हमारे लिए फौज जा जाना है भगवान के नहीं। कहते हैं रुक्मिणी को रथ में बिठा लेंगे। और इधर बलराम ने प्रवेश किया, सारी सेना को परास्त किया और रुक्मिणी को लेकर जब चलने को तैयार हुए, राजा भीष्मक ने कहा, पुत्र ये मन की मलिनता को खत्म करो, रुक्मिणी लक्ष्मी है और कन्हैया के साथ विवाह होना ही चाहिए। वापस लेकर आए तो कहते हैं बड़े विधि विधान से भगवान बारात लेकर के आए हैं और पहला विवाह भगवान श्याम का रुक्मिणी के साथ में हुआ है। और आपके सामने झांकी है कृष्ण और रुक्मिणी की। अब